So, hello everyone, welcome to my channel. I feel charts. Good evening. First of all, thanks to all of you for your support and love. आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, विद इन अ मंथ हम 120 सब्सक्राइबर पे आ चुके हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आपके सपोर्ट के लिए. प्लीज़ ये सपोर्ट बनाए रखना. मैं कोशिश करूँगा मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता रहूँ. बट एज ऑफ नाउ हमने विद इन 30 डेज ये अचीव कर लिया है 120 सब्सक्राइबर का टारगेट अपना. तो आपका तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, जिसमें हम शॉर्ट टर्म भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म भी देखेंगे, वीकली चार्ट्स भी देखेंगे. इसके बाद मैं जस्ट एक ये बताना चाहूँगा, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलायंस की जिसपे अच्छे व्यू आए. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. कुछ लोगों ने एडवाइस भी की कुछ चीज़ें जो कि आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखूँगा. बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर कहीं पे भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट लगती है, कहीं पे कुछ हम अच्छा कर सकते हैं तो आप उस पे कमेंट कीजिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी का एनालिसिस. यस, सो ये हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन हो गया. लास्ट डे हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट वर्किंग डे निफ्टी में एक फॉल आया 400 पॉइंट का, जो कि एक बड़ा ही तेज फॉल आया था जिसका किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये रीज़न क्यों था. मोस्ट ऑफ द पीपल और चैनल जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी की वजह से जो भी फॉल आया. सेम हमें भी वही लगता है, बिकॉज ऐसा कुछ निकल के नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट में इतना सीवियर फॉल एकदम से आया. और 15-20 मिनट की कैंडल में 200 पॉइंट्स निफ्टी डाउन हो गया. सो अभी अगर हम नॉर्मली देखें वीकली चार्ट जो हमारे सामने ओपन है, लास्ट वीक में निफ्टी क्लोज हुआ है 24131 पे. ये हमारा क्लोज है. जो कैंडल है कैंडल ठीक है. अभी जो हमारा एक रिसेंट सपोर्ट आएगा वो हमारा सपोर्ट रहेगा 23255. इसको हम एक अपना एक अच्छा सपोर्ट समझ सकते हैं. यहाँ पे निफ्टी आने के चांसेस थे, जो हम आप अगर मेरी लास्ट 18 नवंबर की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर कहा था कि निफ्टी हमारा 23,200 टच कर सकता है, जो कि उसने टच भी किया. वहीं से एक साथ रिवर्सल हमने देखा. अभी कैंडल ठीक है, कुछ खास इतना सीवियर फॉल नहीं है. निफ्टी 24,000 के ऊपर टिक गया है. अभी 24,000 24,070 जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, आप देखेंगे मैंने उसमें क्लियर किया था कि निफ्टी लास्ट टाइम 4 से 5 बार 24,070 के पास आया, वहाँ पे सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट वहीं से हमें रिवर्सल मिला. तो अभी हमारा जो मेन सपोर्ट होगा वीकली बेसिस पे 24,200 और 24,298, जो कि 24,300 23,300 सॉरी 23,300 और 23,200, ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा. अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, विल कीप आवर स्टॉप लॉस एट 23,887. और 23,800 की बात हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना एक स्टॉप लॉस रख के अभी हम जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है कोई भी बेयरिश कॉल नहीं लेंगे. जब तक 24,000 के निफ्टी ऊपर चल रहा है तब तक हमें अपसाइड व्यू ही रखना है. तो इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस हमने बात कर ली, 23,800 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. इसके बाद में हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा आइदर अपसाइड और डाउन साइड. तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,500. मोस्टली अगर आप देखेंगे तो चैनल्स पे 24,300 24,350 की बात हो रही है कि निफ्टी उसके ऊपर नहीं आएगा. बट सबके अपने व्यूज हैं. मैं जैसा कहता हूँ कि टेक्निकल में कुछ फिक्स नहीं होता. टेक्निकल में 100-50 पॉइंट आगे पीछे सब अपने चार्ट्स अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं. तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट हमारा 24,500 की तरफ रहेगा. अगर हम 24,100 के ऊपर रह रहे हैं तो हम यहाँ का ही लेके चलेंगे. इसके बाद अगर आप हम वीकली बेसिस पे फिबोनाची से भी ट्राई करें तो फिबोनाची हमारा कहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं विक्स को फॉलो करता हूँ इसलिए मैं फिबोनाची विक्स तक प्लेस करता हूँ. कुछ लोग इसको क्लोजिंग प्राइस पे भी करते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं.
तो अगर हम इस पे फिबोनाची लगाते हैं तो हमें दिखेगा कि 0.5% पे एग्जैक्ट निफ्टी हमारा रिट्रेसमेंट लेवल पे है। तो 0.5 अगर जस्ट मैं ऐसे नॉलेज के लिए आपके बता देता हूँ कि अगर कोई भी शेयर जो किसी भी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो वो 0.5 या 0.38 उसके उस लेवल से आके वहां से एक रिवर्सल ले लेता है। नॉर्मली यहाँ पे हमारा निफ्टी जो था, निफ्टी हमारा वीकली पे 6.618 तक आया। अब ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, दैट इज वाई लॉन्ग टर्म पीरियड पे एवरीबडी इज सेइंग दैट सम करेक्शन इज स्टिल पॉसिबल। बट अगर हम इस पे देखेंगे तो ये हमारा 0.5 का है, जो कि हमने बोला 24,000, यहाँ पे एक लेवल आ रहा है 24,112, 0.5 का लेवल है। तो इसे भी एक सपोर्ट और स्टॉप लॉस करा जा सकता है, बट हम 23,800 वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। यहाँ से हमारा रिवर्सल इजिली आ सकता है। ये हो गया हमारा वीकली। डेली में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता हूँ। पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड, देन स्मॉलर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर दूं, सी द रेजिस्टेंस, ये हमारे चार्ट है। यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं आया था, बट मार्केट चल रहा था, एक फॉल आया, सेम टाइम यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, अगेन हेयर मार्केट यहाँ पे आया, एक रिवर्सल आया। इसको ब्रेक करने के बाद हमने एक फॉल देखा, बट लास्ट वीक सेम चीज, यहाँ पे एक फॉल आया हमारा और यहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 23,800 जो हमने अभी बात करी थी 23,888 और 23,800 यहाँ पे 23,900 करीब बन रहा है। तो हम इसका एक लाइन का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ से हम बुलिश व्यू रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट डेली चार्ट के हिसाब से हमारा 23,24355 आ रहा है, एग्जैक्ट जो हमने कहा था कि 24,300 और 24,350 पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर ये लेवल निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 24,500 और 550, जिसे हम इजिली अचीव कर सकते हैं। अभी हम आर्ली पे देख लेते हैं। आर्ली में अगर आप देखेंगे तो एक हमारा सपोर्ट बन रहा है, सी आर्ली में हम अपना पहला सपोर्ट 23,900, एग्जैक्ट यही आएगा। पहला रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो 24,350, एग्जैक्ट सेम चीज आ रही है। 24,300 के बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेवल है 24,500, हम इस लेवल से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमारी आर्ली पे कुछ कैंडल्स कंटिन्यू डोजी टाइप की कैंडल्स बनी है, तो ये हमारा एक लेवल दिख रहा है। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं 24,161, तो हमारा 24,300 350 पहला लेवल आने के चांसेस हैं। इसको अगर हम देखेंगे, प्रीएम्प्ट करने की भी कोशिश करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक रेंज था, जिस रेंज में निफ्टी चल रहा था। इसको ब्रेक किया, एक फॉल आया, अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। यहाँ से चांसेस हैं कि अगेन हम एक ऐसा फॉल देखें, फिर एक मूव देखें, और अगर यहाँ के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे जाके एक फॉल नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये हो गया हमारा आर्ली एनालिसिस। आर्ली में ये हमारा जोन था, अगर आप बहुत ज़्यादा देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा एक जोन था जिसमें चल रहा था निफ्टी, यही ब्रेक होते हमारा एक फॉल आया और अभी हम यहाँ पे, तो एक ये चांस बन सकता है। और आइदर अगर कल सुबह जैसे कि वो महाराष्ट्र के सीएम की कुछ बातें चल रही हैं न्यूज़ की, अगर उसका कोई इम्पैक्ट आता है तो हम यहाँ से यहाँ पे जाके भी एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो दीज आर द चांसेस जो कि आर्ली चार्ट्स पे दिख रहे हैं। 15 मिनट चार्ट्स पे अगर हम आएंगे तो 15 मिनट हमारा एक क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है। सी, ये हमारा एक लेवल है 23,132, ये एक हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस 1 टाइम, 2 टाइम,
3 time, 4th time. Now this is trading at this level. So यहाँ से अगर हमें कोई मूव मिलता है तो अपसाइड में जाने पे हमारा फर्स्ट लेवल जो होगा वो यही आएगा, 24,350 355। क्लियर रेंज है। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारा रेंज ये था, ये ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट सेम, जो कि डार्वास बॉक्स थ्योरी भी कहती है कि अगर किसी बॉक्स में कोई चार्ट ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, अगर वो उसे ब्रेक करता है तो उतने ही पॉइंट्स का हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें। ये क्लियर है कि यहाँ पे फॉल आया। अब अगर हम इसके ऊपर रुकते हैं तो अगेन हम अप साइड में सेम इतने ही पॉइंट्स का एक अप साइड देख सकते हैं, जो कि हमें अगेन 24,350 के पास ले जाके रखेगा। 24,350 के ऊपर मार्केट कैसा निकलता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम चार्ट्स का देखें तो 24,350 निकलने के बाद नेक्स्ट टारगेट इज 24,500। सी 2 और 3 टाइम्स ऐसा एग्जिट हुआ है, 24,497 और 24,500, ये हमारा एक लेवल निकल के आता है। तो शॉर्ट टाइम पे ट्रेड करने के लिए हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है। जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे कर सकते हैं, बट सिंपल, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। क्योंकि अगर लाइन्स ही डालनी है तो लाइन्स आप किसी भी लेवल पे डाल सकते हैं, आप यहाँ पे भी एक लाइन डाल सकते हैं, बट इतना होता नहीं है। हर चीज़ का एक रेंज होता है, एक लुक होता है कि अगर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये निफ्टी है, इसमें आपका एक्सपायरी मूव्स भी आते हैं, इसमें आपके शॉर्ट कवरिंग भी आती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आती है, ये सारी चीज़ें भी आती है। तो नॉर्मली हम यही लेवल्स लेके चलेंगे और इसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट वीक हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप लोग प्लीज़ कोई भी कॉल लेते हैं, कोई भी बाय और कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच। अगेन मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमने एक महीने में 120 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है। और अगर कोई भी फीडबैक है तो फील फ्री टू कमेंट और आप बताइए मुझे हम क्या नेक्स्ट अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कुछ सोच सकते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।